गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा एवरीवन? आवाज आ रहा है बेटा? सुजाता, ऋतुजा, सुदीप्ता, जयेश, गुनावती। यस एवरीवन, आवाज आ रहा है बेटा? मेरा क्लियर है? मारिया, जयेश, आई एम ऑडिबल? गुड इवनिंग। कल हमने ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। एक बार हम उसको, अब्दुल बढ़िया हूँ, बेहतरीन, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। अच्छा, ये तो पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना मेरे साथ? पढ़ने में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे ही सर आ जाते हैं, चले जाते हैं, बस पता नहीं क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक हमें अंदर से मजा नहीं आएगा ना, तब तक हम नहीं पढ़ सकते अच्छे से। तो जब तक हम मेंटली फ्री नहीं है, जब तक हम रिलैक्स नहीं है, और जब तक आप और टीचर और बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। है ना? अच्छा तो कर लेंगे, बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है? आपस में बात करना है, जो भी डाउट्स हैं, जो भी छोटी छोटी चीजें पूछना है। ठीक। और कभी ये लगे सर ज्यादा बोल रहे हैं तो तुरंत टोक देना, सर बोलिए मत, आप क्वेश्चन करिए। ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री में हमने बेसिक देखा था कि हमारे ट्राइगोनोमेट्री क्या, थ्री थ्री साइडेड जो हमारा फिगर होता है, जो हमारा ट्राइंगल होता है, उस उस ट्राइंगल का जो हमें स्टडी करना है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारा 90 डिग्री है। नाइन्थ और टेंथ के लेवल में हमें एक ऐसे ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करना है जिसमें हमारा एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। है ना? उसमें हमने कुछ रेशो निकाले से, लाइक हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा हमारा एक एक्यूरेट एंगल है जो 90 से छोटा होगा। ऐसी बहुत सारी चीज, लाइक हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ था। उसी के आगे अपन क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर? एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, सबको आ जाने देते हैं फटाफट, देन हम सॉल्व करते हैं। आर्यन, ये हमारा चला ट्राइगोनोमेट्री, लेसन नंबर मत ढूंढो, ट्राइगोनोमेट्री चल रहा है। आवाज नहीं आ रहा बेटा मेरा? सुदीप्ता, आई एम ऑडिबल और नॉट? सुदीप्ता, जैसे आपकी क्लास 9th के एग्जाम खत्म होंगे, वैसे ही अपन क्लास 10th का नया बैच स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे अपन। है ना? अभी तो आपके एग्जाम है, तो इसलिए मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, फिर हम बहुत आराम से, बहुत छोटी छोटी चीजें सभी को अपन, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, अपन उनको लेके चलेंगे। एक चैप्टर जब आराम से हो जाएगा, देन अपन सेकंड स्टार्ट करेंगे। चलो, कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमने किया था, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे वो किए थे हमने किस पर? इस टेबल पर बेस। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये इस टेबल में हमने क्या देखा था? साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू। क्लास 9th के हिसाब से आपको साइन, टेन और कॉस चाहिए। ये थ्री हमारे एक्स्ट्रा है। ओके प्रतीक, ओके बेटा, ये थ्री हमारे एक्स्ट्रा है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान से देखना, ध्यान सुनना, कि नॉर्मली हम कर क्या रहे हैं। नॉर्मली ये नॉर्मली हमारा है क्या? हम केवल और केवल इसमें कर क्या रहे हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज निकाल रहे हैं। किसके फॉर्म में? एंगल्स के फॉर्म में। 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। कल जब मैंने आपसे पूछा था कि बेटा आपको डाउट है क्या, तो बहुत से अच्छे बोल रहे थे कोई भी डाउट नहीं सर, सब कुछ समझ में आ गया। अब लेकिन आपको डाउट नहीं, लेकिन मेरे को डाउट है। मुझे ये डाउट है कि आप लोगों में से कोई मेरे को बता सकता है कि साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू हमारा 1/2 कैसे आ जाता है? एनीवन? साइन 30 का वैल्यू 1/2 तो होता है। अब हम बात कर रहे हैं रीजन पे। अब्दुल, मैं बताने वाला हूं, मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप लोगों से कोई बताएगा व्हाट इज द रीजन, देन देन साइन थीटा का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू हमारा 1/2 आ गया। एनीवन? फिर रीजन हमारा है क्या? देखो ध्यान से देखना, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि ये आपको हर जगह होप सो मिल जाए, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि मैं आपको बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाऊं। अभी देखो ध्यान से देखना, ध्यान से।
ऐसे नहीं जयेश, ऐसे नहीं, समझ लेते हैं कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल। अभी मुझे ये बताओ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बताओ तो फटाफट, सबको देना आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल्स इन इक्विलेटरल ट्राइंगल? क्या होता है, सेम तो होता है, क्या होता है? यस अब्दुल बताओ, अब्दुल एनी डाउट बेटा? सर 6। अब्दुल बोलिए बेटा, अब्दुल। सर 60 डिग्री का होता है। हाँ 60 डिग्री का होता है। और सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल होती है, वेरी गुड। मान लेते हैं हमारी सारी की सारी जो साइड्स है वो कितनी है, उसकी वैल्यू है 2x, ये भी 2x, और ये भी हमारी टोटल 2x है ना। अभी ये बताओ कि इफ हम टॉप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या करता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ध्यान से सुनो, आवाज आ रहा होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में यदि हम टॉप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करेगा, वो इस ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब कि ये x हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है इतना? इतना सभी क्लियर है? एंड टोटल एंगल 60 था, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल बताओ अब्दुल, क्या होगा ये वाला एंगल अब्दुल? 30 हो जाएगा सर, 30। 30, वेरी गुड। कितना होगा हमारा, 30 होगा, 30। ये एंगल होगा हमारा 30। इसको नेम दे दो सपोज m। तो यदि हम बात करें इन ट्राइंगल ए एम सी, साइन 30 का वैल्यू, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा मतलब साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 परपेंडिकुलर कितना है, x, हाइपोटेनियस 2x। कैलकुलेट करो इसको तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी काम करना है विथ रीजन, विदाउट रीजन हमको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, विदाउट रीजन, मुझे सारा का सारा चीजें हमें सॉल्व करना है विथ रीजन, विथ रीजन। बिना रीजन के हम कुछ भी सॉल्व सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। तो ज्यादा समझ में आ रहा ऋषिकेश, ऋतुजा समझ में आ रहा है, जयेश, यस मारिया, एवरीवन समझ में आ रहा है ना, प्रणीत समझ में आया बेटा? चलो वन मोर, जैसे मैं आपसे पूछूं एक्सप्लेन, चलो एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखो। हमको क्वेश्चन में गिवन रहता है, हमको जो उसमें गिवन है वो गिवन है साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। यस यस वो भी ठीक है, वो नॉर्मल ही है। मैं उसका रीजन देख रहा हूं, बता रहा हूं कि एक्चुअल में ये आया कहां से, कैसे हमारा साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, कैसे, हाउ साइन 30 इज इक्वल 1/2, कैसे हमारा साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, कैसे? ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों के तीनों एंगल्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। देन हमने क्या किया, देन हमने टॉप वर्टेक्स से, टॉप वाले वर्टेक्स से एक बनाया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक। वो परपेंडिकुलर क्या करता है, परपेंडिकुलर बेस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो तीनों साइड्स इक्वल है, हमने एज्यूम किया था 2x, 2x और ये भी 2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x और ये भी x। अब हमने ए एम सी वाले ट्राइंगल को लिया, ए एम सी वाले ट्राइंगल, ए एम सी वाले ट्राइंगल को लिया, ठीक। तो ए एम सी में हमारा, ए एम सी में हमारा, एएमसी में हमारा हमने लिया साइन 30, साइन 30 मतलब ये वाला एंगल, इस 30 के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये एमसी, एक्स वाला पार्ट,
और बेस हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा ये 2x, है ना। एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा हमारा 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/2। क्लियर है? यस एवरीवन, say yes or no please, clear or not clear? चलो सेम हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं साइन। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, ये 45 ले लेते, 45 का डिग्री कितना आ जाता है 1/√2 आता है, कैसे आता बता दो। साइन 45 का वैल्यू हमारा 1/√2 आता है, कैसे? विदिता स्केलेन ट्रायंगल में हमारा नहीं होगा, जो हमारा रेशो निकलेगा उसमें से रेशो हमारा सेम ही होगा। हमने इक्विलेटरल से क्या किया हुआ है, उसको सॉर्ट आउट किया हुआ है, सॉल्व करके देखा हुआ है। हाँ विदिता बोलो। चलो देखो, हम हम साइन 45 को 1/√2 कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे बताएंगे? रीजन चाहिए, रीजन। फिर से देखिएगा, फिर से। यस विदिता बताओ, कहां पर डाउट है? इन साइन 45 अगर हमें निकालना होगा तो हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ना सर? हाँ राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, वेरी गुड। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे ये 90 डिग्री है, हाँ, और ऑटोमेटिकली ड्रॉन किया तो हाफ हाँ 45 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। अब देखो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, बताओ विदिता, ये कौन सा बन गया ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल तो ठीक है, दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है मतलब कि कौन सा ट्रायंगल है? आइसोस्केलेन ट्रायंगल। यस वेरी गुड वेरी गुड। दैट मीन्स बेटा, दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, यहां पर सपोज x, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, x ही होगी। समझ गए? यस। है ना। और AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू कैलकुलेट करो। 2x इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यस पूछ सकते हो, यस। AC स्क्वायर इज इक्वल AB का वैल्यू x स्क्वायर और BC का वैल्यू BX स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। AC का वैल्यू हो जाएगा √2x स्क्वायर। AC का वैल्यू हो जाएगा हमारा √2x, बाहर आ जाएगा √2x। अभी आपको कैलकुलेट करना है क्या, साइन 45। साइन 45 माने कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x, हाइपोटेन्यूज √2x। एक्स एक्स कैंसिल कर लो, क्या बचेगा 1/√2। समझ आ रहा है ना? यस एवरीवन। सर, वो अपने आप पाइथागोरस सॉल्यूशन लिया था ना अभी, वो ये वाला पाइथागोरस सॉल्यूशन जो अभी, हाँ वही आ गया। आ गया ना? थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया करो बेटा, दिखेगा। चीजों को समझना है तो थोड़ा सा जादू सीखना पड़ेगा ना। ओके। मैथ्स का जादू थोड़ा सीखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा सभी को। और मेरा मोटिव ये है कि आपको बहुत से चीज देखो आते हैं भाग जाते हैं, 10 मिनट क्लास लेते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, रेगुलर अटेंड करना। रेगुलर अटेंड करने से ये होगा कि एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा चल क्या रहा है। और नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल मेरे मुंह पे बोलो कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, फिर से बताइए। जैसे देखो वैभव ने बता दिया, रिपीट प्लीज। देखो वैभव मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें चाहिए साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2। अब 1/√2 चाहिए, मतलब कि हमारा साइन 40 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू हमारा 1/√2 कैसे आ गया, ये अपन रीजन है, इसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें हमारा एक एंगल 45 है, दूसरा भी क्या होगा 45 होगा, क्योंकि ये हमारा 90 है।
अब ये वाली आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हमने इसको x ले लिया, ये भी x हो जाएगा। भाई पाइथागोरस थ्योरम से हमारा, यस प्रेम बोलो, भाई पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा √2x, √2 और x, है ना। साइन 45 इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बोले तो x और हाइपोटेन्यूस बोले तो √2x। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/√2। समझे कि नहीं समझे? यस। नीलेश लैपटॉप पर आप लॉगिन करोगे ना जब नून को, स्टूडेंट लॉगिन, तो हमारा लैपटॉप में भी हो जाएगा, लैपटॉप में अभी आपका ये हो जाएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन करते हैं। वन मोर थिंग, कुछ और आइडेंटिटी हम आज डिस्कस करने वाले थे आपके साथ, मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे जैसे एक आइडेंटिटी हमारी नई रहेगी, नई न्यू आइडेंटिटी है, लाइक साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा। आपको अपनी बुक में मिलेगा, देखा है कभी ऐसा? एक और आपको मिलेगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा। मैं ये समझाऊंगा कि आया कैसे, मैं अभी समझाऊंगा, है ना। tan 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा cot थीटा, cot। क्लियर? तो अभी कोई बताएगा मेरे को कि सर साइन 90 माइनस थीटा हमारा cos थीटा होता है, कैसे होता है, कैसे, वाई? ये y को आपको अपने दिमाग में रखना है, क्यों, कैसे, कहां से आ गया, कैसे आ गया, बताओ, कोई बताएगा? पूर्वा बताएगी, यस पूरा बताओ बेटा। हाँ पूर्वा बोलो, बताइए बेटा। So I'm यस पूर्वा, यू कैन स्पीक, बोलो बेटा। new student. Just now I have joined the class. ओके ओके ओके। अभी पता है क्या चल रहा है, ये तो पता है बेटा आपको, Yes, क्या sir. चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? Yes, sir. अभी ट्राइगोनोमेट्री चल रही है, कुछ मैंने पार्ट पढ़ा दिया है, बिल्कुल न्यू आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइक साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। आप अपनी टेस्ट को में देखना, cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आया कैसे, ये आया कैसे? साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू हमारा cos थीटा कैसे होगा, बता पाओगी पूर्वा? यस पूर्वा, समझा पाओगे? बेटा मैं रिवीजन बिल्कुल कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, है ना। जैसे हमारा टाइम रहता है तो रिवीजन करेंगे। चलो आदित्य से पूछते हैं, यस आदित्य आप बताएंगे, आदित्य बताओ, आदित्य। हेलो सर। भाग्यश्री आप बताइए। तो देखो मैं समझाता हूँ आया कैसे, आराम से आंसर देना। मैं कुछ पूछ रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू हमारा 90 है, एंगल आर हमारा थीटा है। एंगल आर हमारा थीटा है, थीटा, थीटा है। तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी एंगल का वैल्यू क्या होगा, बताओ पूछो, बताओ पूछा क्या होगा एंगल पी का वैल्यू? यस एवरीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी? सर यस पूजा, हाँ बेटा बोलो। सर ये हमें पढ़ाया नहीं था। थीटा का होता है। थीटा हमारा एंगल, थीटा हमारा कोई भी एंगल है, एंगल, एंगल जैसे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री,
तो मैं ये पूछ रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल में कि ये 90 डिग्री है, ठीक, ये हमारा सपोज थीटा डिग्री है, तो ये एंगल पी का वैल्यू क्या होगा बताओ, बताओ पूजा क्या होगा? 45 डिग्री। 45। ओके, विदिता से पूछते हैं, बताइए विदिता क्या होगा? Sir, the angle will be 45 degree because of वो 90 के किसने बोला, किसने बोला? अरे भगवान, वैभव बहुत सारे अच्छे लिख भी रहे हैं चैट बॉक्स में, वेरी गुड। 45 नहीं होगा, कैसे होगा 45? ये एंगल आर 45 गिवन है क्या बताओ, कॉमन सेंस लगाओ बेटा। एंगल आर हमारा 45 गिवन है क्या? नहीं है। तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक 90 है दूसरा थीटा है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा? 45 होगा। 45 कैसे होगा बता रहा हूं मैं ना, जयेश से और पूछते, बताओ जयेश क्या होगा? जयेश, यस जयेश बताइए क्या होगा? सर क्यू 90 है तो आर थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा सर। हाँ, एंगल पी का वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा। करेक्ट है क्या सर? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है, सही है। आदित्य आप बताओ, आदित्य सही बोला है उसने? यस प्रेम आप बताइए, प्रेम। यस प्रेम, यस प्रेम बताओ। सर थीटा प्लस एंगल पी सर 90 डिग्री होगा। एंगल पी 90 कैसे होगा? देख लो, नहीं सर। इन ट्राइंगल, सभी लोग देखो, सभी लोग देखो, तो ज्यादा आप बताओ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिख रहा है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर का वैल्यू होना है 180 डिग्री। एंगल पी कैलकुलेट करना है, एंगल क्यू का वैल्यू 90 है, एंगल आर वैल्यू थीटा है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो एंगल पी का वैल्यू 90 माइनस थीटा। सर नारा में क्या थीटा बोल रहा हूं? मीन्स थीटा मीन्स एनी एंगल। थीटा हमारा एंगल का साइन है, साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा अपन ने थीटा लिया हुआ है, समझे? जैसे आपका नाम सुजाता, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम सुजाता रख दिया ना, वैसे ही हमारे जो मैथमेटिशियन थे उनने क्या किया, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा बोल दिया। तो जब से अपन थीटा पढ़ते आ रहे हैं, एंगल आर को अपन ने क्या ले लिया? थीटा ले लिया, समझ गए? सुजाता, सुजाता क्लियर है? अरे सुजाता बोलना है, क्लियर है? यस सर। चलो नाउ एंगल पी हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक। अभी देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, मैं बस आपको ये समझा रहा था आइडेंटिटी बनी कैसे। अभी मुझे ये बताओ कि cos थीटा का वैल्यू क्या हो? cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू कैसे आया? अब्दुल 180 माइनस 90 कर दिया, 90 होगा, देखो जैसे बता भी रहा है, 180 माइनस 90 90 आएगा। अब्दुल cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ताइवा, थीटा मीनिंग होता है, थीटा का मीनिंग है हमारा एंगल। इट इज अ साइन ऑफ एंगल, इट इज अ साइन ऑफ एंगल, इट इज अ साइन ऑफ एंगल। क्लियर है अभी? cos थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा? बेस हमारा है देखो क्यू आर, हाइपोटेन्यूज हमारा पी आर। फर्स्ट इक्वेशन दे दो, एंड साइन पी का वैल्यू, ये साइन 90 माइनस थीटा, पूरा का पूरा एंगल, ये वाला एंगल ले रहे हैं, पी वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन साइन एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस पी आर। दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है ना? ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट, cos थीटा भी हमारा किसके इक्वल है? देखो cos थीटा भी हमारा क्यू आर अपॉन पी आर के इक्वल है।
और साइन एंगल भी हमारा क्यू आर अपॉन पी आर के इक्वल है। दिख रहा है ना? पूर्व वैसा भी लिख सकते हैं या फिर अपन लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, नो इशू। एडजेसेंट साइड अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिख सकते हैं, या यू कैन राइट बेस अपॉन हाइपोटेनस पूर्व। अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या दिख रहा है? देखो क्या दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। यस विदित, एनी डाउट बेटा? यस एनीवन प्लीज? नो सर। ऑल क्लियर, गुड, वेरी गुड। यस वृषभ बताओ, एनी डाउट बेटा? वृषभ, ट्राई क्वेश्चन, ट्राई क्वेश्चन। If sin A is equal 3 upon 4, then calculate and find। करिए, सॉल्व करिए, कैसे करेंगे प्लीज, डू इट फास्ट, सबको आंसर देना है। साइन ए का वैल्यू यदि हमारा 3/4 है, हाँ सुदर्शन बोलो बेटा, सुदर्शन पूछो। हेलो सर, गुड इवनिंग। बेटा बताओ, कोई डाउट है बेटा? वो पिछला डाउट था ना सर, वो मेरा बहुत दिनों से डाउट था, मगर आपके वजह से क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके। वो लीनियर पेयर लेके 180 माइनस 90 के है ना सर अपने उधर? हाँ एक मिनट, यहाँ पर इस वाले में सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स। हाँ ना, हाँ ना। ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होता है क्या? सम ऑफ ऑल थ्री एंगल 180, समझ गया? हाँ ना, आर की वैल्यू 0 है ना सर? हाँ, हर की वैल्यू, ये 90 है थीटा, ये 90 माइनस थीटा। हाँ सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके 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 बेटा। हाँ सुदीप्ता बोलो बेटा, सुदीप्ता बताओ, डाउट है क्या? Sir, cos A equals to 5 cos 4 and tan A equals to 3. अच्छा आंसर बता रहे हो, ओके। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कैलकुलेट करो। ये ए है सपोज, ये बी है और ये सी है। साइन ए मतलब कि इस एंगल की बात हो रही है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सपोज 4 गिवन है और परपेंडिकुलर सपोज 3 गिवन है। ठीक, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेस। इन ट्राइंगल एबीसी एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी, ये मैं कल रिपीट किया था, है ना, फिर से बता रहा हूं। 4 स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर। 16 इज इक्वल 9 प्लस ए बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू 7, ए बी का वैल्यू आ जाएगा √7। ठीक, यस ऋषिकेश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी cos ए का वैल्यू क्या होगा? cos ए का वैल्यू cos ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कैलकुलेट कर लो कितना होगा। बेस है हमारा √7, वेरी गुड, √7 अपॉन 4। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा? 3 अपॉन √7। ठीक, ट्राई नेक्स्ट, ट्राई नेक्स्ट। ये गिवन आपको sec थीटा इज इक्वल 13 अपॉन 12। आप प्रेम बोलो। सर लास्ट का tan का ही बताना सर, कैसे क्या tan का समझा नहीं सर। tan का माने की tan बोले तो tan का मीनिंग है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा 3 अपॉन √7। क्लियर है सर 7? हाँ सर, क्लियर, क्लियर है ना? चलो अभी किसी और को भी डाउट हो पूछो। देखो लोग पूछ रहे हैं ना, जिन बच्चों को डाउट है वो पूछ सकता है, पूछो जयेश। sec थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हो सकता है ये आप नोन ना हो। जयेश बोलो बेटा।
कैलकुलेट ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। उदर्शन मॉर्निंग टाइम देखते हैं बेटा, अभी तो पॉसिबल नहीं है, वही स्लॉट खाली है मेरा। यस विशाल। सर मुझे पिछले वाला अंडरस्टैंड नहीं हुआ। क्या दिक्कत है बताओ। मतलब सर समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं। नो सर। देख लो, कुछ नहीं, फिर से देख लो। हमारा ये एक ट्राइंगल था, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपको मैंने ये ए बोला, ये बी है और ये सब कुछ सी है। आपको साइन ए का वैल्यू गिवन है, साइन ए का वैल्यू फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर माने कि ये 3 हो गया और हाइपोटेन्यूस माने कि ये 4 हो गया। पहले ये कैलकुलेट कर लो, ये वाला पार्ट, ये बेस वाला पार्ट। तो वहां सॉल्व करने पे ये बेस कितना आ रहा है हमारा, √7 आ रहा है। क्लियर है? कैसे किया, पाइथागोरस थ्योरम से। फिर से देख लो करके। h² इज इक्वल p² प्लस b²। h² मतलब 4², p² मतलब कि 3², b² को अपन कैलकुलेट करना है। ये 16 इज इक्वल 9 प्लस b का वैल्यू ab है, ab²। तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है बेटा? ab का वैल्यू √7। यस सर, क्लियर है। हाँ, ये वाला ये दिया था मैंने, ये वाला। इसमें सेक थीटा हो सकता है कि आपको 9th में ना हो, लेकिन सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, h/b होता है, h/b। इसमें अपन को ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो ए बी सी, ये थीटा है। सर एक बार रिपीट कर दो ना प्लीज। हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो बात उसकी। in this diagram, in this क्वेश्चन आपको गिवन है sec थीटा का वैल्यू 13/12। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। sec थीटा का वैल्यू आपको गिवन है 13/12। sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक। sec थीटा का वैल्यू होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, है ना, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस 13 है और बेस हमारा 12। परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे, समझ में आ रहा है? कैलकुलेट कर लो। 13² इज इक्वल p² प्लस 12²। 169। सुदीप्ता 1 मिनट, सुदीप्ता आपको ही मौका मिलेगा। यस आदित्य बोलो। 169 इज इक्वल p² प्लस 144। आदित्य बोलिए बेटा। सर मुझे एक्चुअली डाउट था। हाँ पूछो। सर मुझे सिन कॉस टैन छोड़ के बाकी के जो 3 हैं उनको आप हाँ? एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल, बता रहा हूँ, देखो। ओके आदित्य, मैं बता रहा हूँ ना, पहले मैं इसका आंसर सुन लूं। सुदीप्ता का आंसर दे रही है आई थिंक सो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? यस सुदीप्ता बताओ क्या है आंसर। Sin theta equals to 5/13. Okay. Cos theta equals to 12/13. Okay. Tan theta equals to 5/12. Okay. Sec theta equals to 13/12. ठीक। Cot theta equals to 12/5. And Okay. cosec theta equals to 13/5. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। विदिता आप भी जल्दी निराश मत हुआ करो, वापस आ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। विदिता सर मुझे वो आंसर ही बताना था। हाँ, आंसर बताना तो ठीक है, ठीक है। एक बार देखो, फिर से देख लो। हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक जो रेशो है वो है हमारे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यस प्रेम, ईशान आप भी बात कर सकते हो। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी इनके अपोजिट है ना, जैसे जैसे भी उसने पूछा, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। ये भी याद रखो, इसका होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट ये होता है हमारा
बी अपॉन पी। ये पहला रेशो, ये सेकंड रेशो, ये हमारा थर्ड रेशो। एंगल के फॉर्म में हमारा साइड्स का रेशो है। आर उसी बोलो बेटा, ये फोर्थ रेशो, ये फिफ्थ रेशो और ये सिक्स्थ रेशो। इट्स वेरी इजी। सर टेन थीटा बुक में आप परपेंडिकुलर ही दिया है। क्या बोल रहे हैं? टेन थीटा है ना, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा और अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा ऐसा दिया है। हाँ ठीक है ना। देखो इसका मतलब ये है, ये थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड्स ये होती है, परपेंडिकुलर होती है। एडजेसेंट साइड ये होती है, एडजेसेंट साइड ये वाली। तो एडजेसेंट साइड को अपन बोलते हैं बेटा बेस, और अपोजिट साइड को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर है ऋषि? ऋषि क्लियर है? यस सर। चलो हाँ बेटा बोलो विदिता, आप भी बताओ क्या डाउट है, पूछो फिर से। डाउट नहीं है सर, आंसर बताना था। बताइए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्रीवियस क्वेश्चन का दे रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन का। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, tan theta is equals to 12 upon 5, cosec theta is equals to 13 upon 5, cot theta is equals to 5 upon 12, and sec theta is equals to 13 upon। ठीक है ठीक है ठीक है। ट्राई नेक्स्ट। थोड़ा सा दिख रहा है ना आपको? गिवन में लिख दे रहा हूं, गिवन है आपको, गिवन tan a is equal 1 upon √3। मैं डायग्राम में बना दे रहा हूं। ये सपोज ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, ये A है, ये B है और ये C है। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना है आपको। पहला फर्स्ट वन कैलकुलेट करना है, साइन A इंटू साइन कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। कैलकुलेटेड। मैं अलग से लिख दे रहा हूं। देखो आपको गिवन है, गिवन गिवन है आपको, गिवन फिर से मैं लिख रहा हूं, tan A इज इक्वल 1 अपॉन √3। ठीक, मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं। इन दिस डायग्राम tan A इज इक्वल, ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो, नो इशू। tan A का वैल्यू ये गिवन। फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, सॉल्व, कैलकुलेट साइन A इंटू कॉस C प्लस साइन C इंटू, अभी दिख रहा है ना, कॉस A। करो कैलकुलेट। बाकी सीरीज को सॉल्व करना है, नहीं बनेगा तो बताऊंगा मैं। करो, सॉल्व करो। क्या आ रहा है आंसर? सर कॉस क्या है लास्ट? क्या आ रहा है आंसर इसका? नहीं सर, साइन C इंटू कॉस। कॉस A, कॉस A, कॉस A। ओके चलो यस प्रणीत बोलो बेटा। प्रणीत देखो ट्राई करते हैं। tan थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A के लिए परपेंडिकुलर ये है, मतलब ये 1 है और बेस हमारा √3। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हाइपोटेन्यूज h। तो h स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। h स्क्वायर बोले तो 3 प्लस 1। यस आदित्य, h का वैल्यू √4 मतलब कि 2 आ जाएगा। ठीक, अभी हमें कैलकुलेट करना है साइन A। साइन A मतलब कि इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 1/2 इंटू कॉस C। कॉस C मतलब इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी क्या होगा? 1/2 प्लस साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैलकुलेट कर लो, 1/4 प्लस √3, √3 3 हो जाएगा, 3/4। 4 एलसीएम 1 प्लस 3, कैलकुलेट करेंगे तो 4/4 आ जाएगा 1। क्लियर है?
यस ताइबा बोलो बेटा। सर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता क्या? 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है। देखो रूट 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखो बेटा, रूट 3 का स्क्वायर है। रूट 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। आ रहा समझ में? ताइबा क्लियर है बेटा? जी सर। ओके सौम्या, आप बताइए बेटा, एनी डाउट सौम्या? ट्राई नेक्स्ट आफ्टर दिस। सौम्या एनी डाउट? सौम्या पूछो। सर पूरा बाउंसर जा। गलत है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? यस सर। कहाँ पे डाउट है बताओ? हाइपोटेन्यूस 2 कैसे आ गया? यस सर वही। देखो कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से। दिस क्वेश्चन एच स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व करेंगे, रूट 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो रूट में आया। अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। क्लियर है बेटा? तो में आ रहा? यस सर। चलो ट्राई नेक्स्ट। अभी एक और ले क्वेश्चन। ट्राई दिस वन, फाइंड दीज वैल्यू। ये कल भी दिया था मैंने। साइन 30 प्लस cos 30 अपॉन tan 30। प्रांजल बात करो तुम मेरे से। प्रांजल कोई डाउट है बेटा? प्रांजल इसी तरह एमसीक्यूज बिल्कुल पढ़ाएंगे, एमसीक्यूज बिल्कुल पढ़ाएंगे। कैलकुलेटेड sin 30 प्लस cos 30 इज अपॉन tan 30। कैलकुलेटेड 3 आ रहा है। sin 30 का वैल्यू 0 1 अपॉन 2, cos 30 का रूट 3 अपॉन 2, tan 30 1 अपॉन रूट 3। कैलकुलेट करो, ये 1 प्लस रूट 3 आएगा अपॉन 2, ये 1 अपॉन रूट 3। कैलकुलेटेड, ये हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज। रूट 3 ऊपर और ये 2 नीचे, अंडर रूट 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3। ये होगा आंसर। आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? ये होगा आंसर, ये आंसर। 3 कैसे होगा आंसर बताओ? 3 नहीं होगा आंसर, ये होगा आंसर। तो दीप्ता रिपीट कर रहा हूं, हमने sin 30 का वैल्यू पुट किया, cos 30 का वैल्यू पुट किया और tan 30 का वैल्यू पुट किया और इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया। sin 30 1 अपॉन 2, cos 30 रूट 3 अपॉन 2। 2 हमारा एलसीएम आएगा, दिख रहा होगा आपको। तो ऊपर आएगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 3। देन उसको हमने इंटरचेंज किया तो आएगा रूट 3। हाँ विशाल बोलो। स्क्रीन ही नहीं दिख रही। एक बार रिफ्रेश करो दिखेगा। प्रांजल एक बार रिफ्रेश करो दिखेगा। हाँ सुदर्शन बोलो बेटा। सुदर्शन डाउट है क्या? हेलो सर। हेलो। हाँ सुदर्शन बोलो। सर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपके चैनल पे, तो मुझे सब बाउंसर जा रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है। तो मुझे प्रीवियस वीडियो देखने तो क्या करना पड़ेगा? आपको देखो उसी ऐप पर आपको दिख रहा होगा बेटा। आप जो मेरी क्लासेस में ग्रुप देखो ना, ग्रुप पे क्लिक किया होगा। हाँ उसी ग्रुप में अपने प्रीवियस लेक्चर डले हुए हैं। हाँ, उधर देखना पड़ेगा क्या? और उससे बेटर है कि तुम अभी कल की क्लास अटेंड करो, परसों से अपन नया चैप्टर लेंगे। तो मगर ट्रिग्नोमेट्री मेन है ना, 10th में भी ये इम्पोर्टेंट है ना? हाँ है बिल्कुल है। तो फिर उधर से देखना पड़ेगा क्या? ऐसा हाँ, ऐसा वहां से देख लेना। अदरवाइज अपन ट्राई करेंगे कि अपन संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएं इसका, जिसमें हमारे सारे बेसिक क्लियर हो जाएं। बस उस दिन ज्वाइन हो जाना। और सर सुबह का वो 7 AM का टाइमिंग है, वो चेंज हो सकता है? सुबह हमारा एक्चुअली बेटा मेरा वही स्लॉट खाली है। दिन में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना। ओके। तो क्या सोना रहता है क्या?
नहीं नहीं, ओके, स्कूल के लेक्चर होते हैं ना, स्कूल का लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होता है? वो 7:30 को। 7:30 को ना, 7 से 8 ले सकते हो मेरे ख्याल से, 7 से 8 तो। आपको रात में भी टाइम नहीं होता, मतलब 7:30 मेरी वगैरह? मेरी बेटा इसके बाद एक क्लास और है, तो वो खत्म होती है 10 बजे, और मैं 6 से अच्छा। कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ अभी, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, बहुत प्रेशर है ये। हाँ, चलो। और सर मुझे कुछ डाउट हुआ उसमें, तो क्या करूँ फिर? ट्राइगोनोमेट्री का अपन प्रीवियस। ये करेंगे, एक रिवीजन बैच, एक रिवीजन क्लास लगा लेंगे, ठीक है? ओके सर, फाइन। ओके, ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा। यस अब्दुल, बताओ। अब्दुल, सर अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3 × 1 √3 हो जाएगा। फिर √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा ना सर? हाँ हाँ, आ सकता है, देखो ये हाँ, इसको तो अपन वैसे ही मेरा आया है। हाँ, तो ये √3 + 3/, ये भी आंसर है, चलेगा? नहीं सर, √3 × 1, हाँ, ये 1 √3 होगा। फिर √3 × √3 3 बचेगा ना खाली सर? अरे देखो ध्यान से, पिटाई पढ़नी मैं वही मारूंगा, देखो ये मैं अलग स्लाइड में समझा रहा हूँ। 3 √3 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3, इसको समझो अकेला। √3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 √3, जी और √3 का मल्टीप्लाई 3 में तो क्या हो जाएगा? 3/, में 2 भी है तो 2 भी हाँ लिख हाँ दो। सर, समझ समझ गया सर। समझ गया ना? थैंक यू, थैंक यू। ट्राई नेक्स्ट, एक और करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइन 45 अपॉन, Answer will be 1, sir. क्या होगा आंसर? 1, sir. 1 होगा, 1। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। भाग्यश्री से पूछते हैं। हाँ भाग्यश्री, एनी डाउट बेटा, पूछो। भाग्यश्री, कहाँ कहाँ डाउट है ये बताओ, इतनी देर से क्यों नहीं पूछे? बताओ बेटा, सर अभी क्यों नहीं पूछे थे? सर हाँ, पूरा बोलो। समझ में नहीं। पूरा नहीं आया? चलो, कल मैं स्टार्टिंग में फिर से बेसिक बता दूंगा, है ना? कल की क्लास में फिर से स्टार्टिंग से बेसिक बता दूंगा, ठीक है? ओके। हाँ सुदीप्ता, बताओ। और आंसर बोलो सुदीप्ता। इसका, हाँ 1, इसका देखो 1/√2, इसका 1/√2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कैंसिल हो गया पूरा। अभी कोई बताएगा इसका वैल्यू क्या होगा? साइन 89 और कॉस 1 डिग्री। यस एनीवन, कोई बताएगा? ताइब आप बताओ। सर रुको, सर हमारा बेसिक नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक है ट्राइगोनोमेट्री। सर कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ, आप रिवीजन कुछ भी नहीं है, ना। तो रिवीजन रिवीजन करना है। क्या बोल रहे बेटा, फिर से बताओ। आप एक क्लास रिवीजन लीजिए ना, ट्रिग्नोमेट्री हमारी फर्स्ट क्लास है, कुछ भी नहीं समझे सर। आई विल ट्राई कि अपन संडे को क्लास रख लेंगे, ठीक है? संडे को हम ट्राइगोनोमेट्री का रिवीजन रख लेंगे, ओके सर। ठीक है? अभी अभी इसका बताओ, साइन 89 अपॉन कॉस 1 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? कोई बता दो, प्रथमेश ने दे दिया आंसर बस। यस विदिता, बोलो। सर अब इसका अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर अपन आई थिंक सर्कल ले लेंगे। ओके सर, नहीं अलजेब्रा का लिया होता तो। अलजेब्रा में कौन सा लेना बताओ? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन अपन किए ना, पहले नहीं किए। मैं लेट ज्वाइन हुई थी ना, मुझे पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अभी अभी अपन पहले सर्कल ले लेंगे, फिर अपन रेशियो प्रोपोर्शन ले ओके लेंगे, सर, ठीक है? सर्कल में। हाँ सुदर्शन, बताओ। सर वो संडे को रिवीजन बैच होने वाली, तो आप मतलब सारे चैप्टर में का मेन मेन पॉइंट वगैरह बता सकते हो क्या उसमें, मतलब बेसिक वगैरह?
वो हमें 10th के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। सर आप मतलब संडे को रिवीजन बैच है तो उसमें पूरा 9th का मेन वो है मैथ ज्योमेट्री का, तो वो बता सकते हो क्या? हाँ मतलब कर लेंगे, रिवीजन क्लास ऐसा रखूंगा जिसमें अपन बेसिक सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ 10th के लिए वो इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और सर 10th का कब न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है? 10th का जैसे अपने ये आपके 9th के एग्जाम हो जाएंगे ना, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। 9th की और 11th के एग्जाम पोस्टपोन मतलब प्रोमोट हो गए ना सर? नहीं होना है। नहीं प्रोमोट हो गए ना हम। अच्छा आप 10th में आ गए हो। हाँ मतलब मैं डिस्कस करता गवर्नमेंट हूँ में टीचर अपने सर रिजल्ट से। सुना है ना। हाँ सर लोगों से डिस्कस करता हूँ तो अपन कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा ओके। अभी देखो इसको समझ लो, इस वाले को। आई एम ऑडिबल? यस सर। सुनाई दे रहा है ना? यस बताओ आदित्य, बता दो इसको। सर मेरे को ये नहीं बताना था, मुझे बोलना था कि मेरा कल ज्योमेट्री का एग्जाम ओके है, तो फिर मैं ये पूछ रहा था कि हमें फुल 40 मार्क्स का एमसीक्यू आने ओके। वाला है, तो मैं क्या पढूं जिससे मुझे एमसीक्यू में हेल्प देखो करेगा। कुछ भी नहीं, आप जो अपना आपको जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक से आपको जो आपके जो की पॉइंट्स रहते हैं एग्जाम्पल में दिए रहते हैं स्टार्टिंग से, आप उस पर फोकस कर लो बस। जैसे ट्राइगोनोमेट्री का जैसे एमसीक्यूज आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इनके की कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमारा साइन साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा। सेम ज्योमेट्री में भी है, तो उसके की कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको उसको क्लियर करो तो ऑटोमेटिकली बनेगा। समझ गए? ओके सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। चलिए साइन 89, यस प्रॉब्लम सेट भी करेक्ट, सुजीता करेक्ट। साइन 89 अपॉन कॉस 1 डिग्री, इसको तो सॉल्व करता हूं। क्या मैं साइन 89 को ऐसा लिख सकता हूं? देखो साइन 89 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो सी यस और नो, सी यस और नो। अभी एक चीज और देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोई बताएगा? अभी अभी मैंने बताया था, कॉस थीटा। वेरी गुड, कॉस थीटा है ना। मतलब कि साइन 90 माइनस 1 डिग्री क्या होगा? कॉस 1 डिग्री। ये हो जाएगा 1। समझ गए? चलो बाकी हम डिस्कस करते हैं कल, है ना। बाकी हम डिस्कस करते हैं कल, है ना। जिनको भी डाउट्स है ट्राइगोनोमेट्री के अपन एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे आई थिंक सो संडे को। अपडेट्स देखते रहना, चिंता नहीं करना, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।